दोस्तों अक्सर लोग फिटनेस से डरते हैं इन कारणों की वजह से। पहला कारण बहुत ज्यादा पैसा। फिटनेस कम्युनिटी आपसे कहती है कि यार सप्लीमेंट्स के बिना, नॉनवेज के बिना आपकी बॉडी नहीं बनेगी। झूठ। दूसरी चीज, लोग डरते हैं स्टेरॉइड्स की वजह से। फिटनेस कम्युनिटी मानती है कि फिटनेस का केवल एक गोल है जिसे हम कहते हैं एस्थेटिक्स, यानी कि ऐसी बॉडी। पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ये ना कोई कोई लोगों का गोल होता है फिटनेस को लेकर। बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टर्म फिटनेस को फॉलो करते हैं, जो बहुत सालों तक फिटनेस को फॉलो करते हैं, वो एस्थेटिक्स के बारे में सोचते ही नहीं है, वो बस हेल्दी बॉडी के बारे में सोचते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि आपको भी केवल हेल्दी बॉडी पर फोकस करना चाहिए। और तीसरी वजह जिसके कारण लोग डरते हैं फिटनेस से है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज। लोगों को लगता है कि यार अगर मैं जिम गया तो वहां के ट्रेनर्स मेरे को शायद गलत नॉलेज दे देंगे। दोस्तों आप 2019 साल में रह रहे हो, YouTube से आप फिटनेस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। हमने रणवीर अलापता चैनल पर भी एक फिटनेस की सीरीज स्टार्ट की है, उसे देख लीजिए। पर तब तक आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फिटनेस के बारे में। बेसिक नंबर 0, बेसिक नंबर 1 नहीं, बेसिक नंबर 0 है ये कि आपको फिटनेस में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं कहते रहता हूं, आप इनको आइडल मत मानिए। इन्होंने शायद अपने बॉडी पर हर महीने 1 या 2 लाख रुपए का खर्चा किया है, पर आपको क्या ऐसी बॉडी चाहिए? नहीं ना। आपको कैसी बॉडी चाहिए? बेसिक हेल्दी ऐसी। अगर रिप्ड बॉडी भी चाहिए तो इस किसान को देख लीजिए। मैं हमेशा एक किसान का एग्जांपल दे देता हूं आपको। अगर इन्होंने खेतों में रहकर अपनी बॉडी बनाई तो आपको क्या रोक रहा है मेरे भाई? बेसिक नंबर 1, अगर आप एक मर्द हो, आपका गोल बेसिकली होना चाहिए एथलेटिक फिजिक। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा है कि यार 24 इंच के आर्म्स बना दे या 50 इंच के पैर बना दे। आपको केवल एक एथलेटिक फिजिक को चेज करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लड़कियों को ये फिजिक अच्छा लगता है, ये फिजिक लगता है प्रोफेशनल। यानी कि अगर आप कोई रूम में जा रहे हो, अगर आपकी बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी है ना, लोगों को ऑटोमेटिकली ये लगता है कि यार ये बंदा ना जिम को लेकर ऑब्सेस्ड है, तो वो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल वाइब क्रिएट कर देता है। मेरे भाई अगर आप एक मर्द हो, आपके लाइफ का एक फर्ज है कि आपकी पूरी लाइफ में ना आपको एक एथलेटिक बॉडी मेंटेन करनी चाहिए। एक ऐसी बॉडी जो जब आप 50 साल के भी हो जाओगे ना तो आप एथलेटिक दिखोगे। आपको ज्यादा मस्कुलर होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको ज्यादा डोले शोले बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक फिटनेस फॉलो कीजिए मेरे दोस्त। 2 प्रकार के एक्सरसाइज रूटीन्स होते हैं। पहला होता है कार्डियो, दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। कार्डियो यानी कि रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, स्पोर्ट्स, डांस। और दूसरे प्रकार का फिटनेस होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक ऐसी प्रकार की कसरत है जहां आप अपने मसल्स पर, अपने बॉडी पर थोड़ा सा लोड डाल रहे हो। अब ये लोड कैसे डालोगे? ये लोड आप डालोगे डंबल उठा के, या फ्री बॉडी एक्सरसाइज करके, या योगा करके। इस प्रकार पता है आपके मसल के अंदर क्या हो रहा है? आप अपने मसल्स को कह रहे हो कि यार ये देख, ये ना मुझे लोड उठाना है, अब तू अपना पावर यूज करके इस लोड को उठा। अब वो लोड उठाकर आपके मसल के एकदम सेल्यूलर लेवल पर, उनके माइक्रो लेवल पर होते हैं माइक्रो टेयर्स। यानी कि आपके मसल थोड़े थोड़े ना फट जाते हैं अंदर से, एकदम छोटे छोटे टेयर्स आ जाते हैं आपके मसल्स पर। आपके मसल्स को लगता है कि यार इतने छोटे छोटे टेयर्स हैं, चलो मैं इनको रिपेयर कर देता हूं, ताकि कल अगर मुझे ऐसा वेट उठाना पड़े, इससे ज्यादा वेट उठाना पड़े, तो फिर मेरी प्रेपरेशन एकदम A1 होनी चाहिए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी यानी कि आपकी मसल्स की साइज इंक्रीज होना, आपकी साइज बढ़ना। उस प्रकार से अगर आपको फिजिक बढ़ाना है, आपको अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवानी ही होगी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है आपके सवाल का जवाब। अगर आप पूछते हो ना बॉडी कैसे बनाए, बॉडी कैसे बनाए, पहले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉलो कीजिए। अगर आपको वेट ट्रेनिंग सीखनी है, आप जिम ज्वाइन करिए, ट्रेनर हायर कीजिए वहां, या यूट्यूब से वेट ट्रेनिंग सीख लीजिए। अगर आपको फ्री बॉडी ट्रेनिंग सीखनी है, यूट्यूब पर भी सीख सकते हो। या अगर आपके पास कोई दोस्त है जिसको कैलिस्थेनिक्स के बारे में, फ्री बॉडी ट्रेनिंग के बारे में पता है, तो उनसे एजुकेशन ले लीजिए। और अगर आपको योगा सीखनी है, आपको योगा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। पर इन तीनों मेथड से होगी आपके बॉडी की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और दोस्त अगर आपको ये लग रहा है कि यार पर मैं कितनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करूं, उसका भी जवाब है सिंपल। देखो दोस्त, कितनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करोगे ये आप पर निर्भर है। अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है, आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको शायद स्टेरॉइड करने पड़ेंगे। और हाँ, अपनी बॉडी को उतने प्रेशर के थ्रू डाल के ना कुछ बैड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड यूज से इतने सारे बैड इफेक्ट्स हैं मेरे भाई। तो सोच लो कि आपको ये वाली गेम खेलनी है या आसान प्रैक्टिकल गेम। एक आसान प्रैक्टिकल गेम जो आप 40 साल के जब हो जाओगे ना, आप तभी भी यही गेम खेल सकते हो।
3-4 बार जिम जाओ या 3-4 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो हफ्ते में, उसके साथ साथ थोड़ा सा कार्डियो कर लो, हफ्ते में 1 बार स्पोर्ट खेल लो। बट बेसिकली रिमेंबर दिस, कंबाइन 3 to 4 days ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद 1 to 2 days ऑफ कार्डियो। इस प्रकार आपकी बॉडी बनेगी। आप शर्ट अगर निकालोगे ना तो भी सही लगोगे, अगर आप शर्ट डालोगे तो भी सही लगोगे। बेसिक नंबर 2, डाइट के बेसिक्स सीख लीजिए। आपको डाइट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये मत पूछो कि भाई मुझे डाइट दे दो, डाइट दे दो, वैसे वो भी वीडियो हम बनाएंगे बाद में, पर पहले आपको बेसिक्स के बारे में सीखना चाहिए। फूड मैक्रो ग्रुप्स के बारे में सीखना चाहिए मेरे दोस्त। तो फूड होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रकार का और सबसे जरूरी फूड होता है प्रोटीन, दूसरे प्रकार का फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरे प्रकार का फूड होता है फैट्स। प्रोटीन में बेसिकली मांस, फिश, चिकन, मटन, अंडे, पनीर, टोफू, नट्स, दाल, ये सब होते हैं। कार्ब्स की बात की जाए तो इसमें आते हैं गेहूं, चावल, बेसन, कोई भी चीज़ जिससे आप रोटी बना सकते हो, जिसके साथ आप कोई कड़ी को खाते हो ना, उसे हम कहते हैं ग्रेन, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट से भी आपको कार्ब्स मिलते हैं। पर अब हम फैट के बारे में भी बात करेंगे। फैट में क्या आता है? फैट में तेल आता है, बटर आता है, मलाई आती है, नट्स में भी होता है थोड़ा ज़्यादा फैट, अंडे के पीले हिस्से यानी कि योक में भी होता है फैट। और पता है कौन सी चीज़ में फैट होता है? जब आप ज़्यादा मांस खाते हो ना, उसमें होता है थोड़ा सा फैट। अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हो तो उन तीनों मील्स में होने चाहिए प्रोटीन के पोर्शंस। या तो मांस का पोर्शन होना चाहिए, या तो अंडे का पोर्शन होना चाहिए, या पनीर का पोर्शन होना चाहिए, या बहुत बड़ी बोल दाल की होनी चाहिए। बस ऐसे प्रोटीन के बारे में समझिए और हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन लाइए। आप यहाँ प्रोटीन शेक्स भी यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन शेक्स पर भी एक और वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्द। पर चलो अब बात करते हैं कार्ब्स के बारे में। कार्ब्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चावल, इन दोनों चीज़ों से ना थोड़ा सा दूर रहिए। जब आप बाहर खाने जाते हो ना, तो पता है आप डिजर्ट खाते हो, नान खाते हो, रुमाली रोटी खाते हो, पराठे खाते हो, वो सब के सब चीज़ें बने जाते हैं मैदे से। मैदे से दूर रहिए। हो सके तो सफ़ेद चावल, वाइट राइस से दूर रहिए। आपको इंस्टेंट पता है कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए? गेहूं से बनी हुई चीज़ें, व्हीट से बनी हुई चीज़ें, आटे से बनी हुई चीज़ें, बेसन से बनी हुई चीज़ें, रवे से बने हुए चीज़ें। और हो सके तो वाइट राइस खाने के बदले ब्राउन राइस खाने लगो। यहाँ से आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट्स की बात आई तो ब्रेकफास्ट पर आपको ज़रूर फ्रूट्स खाने चाहिए। चलो अब बेसिक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। खुद से ये पूछना कि यार क्या मुझे फैट घटाना है या वेट इंक्रीज करना है? बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो 2 प्रकार के फिटनेस गोल्स होते हैं। या तो एक ऐसा बंदा होता है जिसको अपने बॉडी का फैट % घटाना है। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा पेट निकल आया है, मेरे मैन बूब्स निकल आए हैं, या अगर मेरे हाथों को ज़्यादा टोन करना है, आप होते हो कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी इज पीपल हु वांट टू पुट ऑन वेट। वो लोग जिनको वेट बढ़ाना है, वो लोग जिनको लगता है कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी में ना मुझे लोगों ने सुकड़ा बुलाया है, पतला बुलाया है। मेरे भाई कैटेगरी बी इज़ फॉर यू। वैसे इस पर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू गेन वेट, वो भी देख लो। पर चलो अब फिटनेस बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इन दोनों कैटेगरीज में रहकर, इन दोनों सिचुएशंस में आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। आपको वो डाइट के बेसिक्स फॉलो करने ही होंगे। उसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी ए में पढ़ते हो, अगर आपको फैट % कम करना है, तो कंपल्सरीली आपको 2 बार स्पोर्ट्स खेलने चाहिए हफ्ते में, या 2 बार कार्डियो करना चाहिए, या 1 बार स्पोर्ट्स 1 बार रनिंग। कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी बी में आते हो और अगर आपको वेट पुट ऑन करना है, तो 2 बार के कार्डियो के बदले 1 बार कार्डियो कर लो। मोस्टली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर फोकस कर लो। और जिस दिन आप कार्डियो कर रहे हो ना, मान लो फुटबॉल खेलने जा रहे हो या आप कोई रनिंग के लिए जा रहे हो, तो वो दिन आपको 5 या 6 केले अपने डाइट में ऐड करने चाहिए। केले होते हैं बहुत ज़बरदस्त कार्ब सोर्स, पोटेशियम भी मिलता है, आपका वेट गेन बहुत जल्द हो जाता है केले से। और ये सब करने के बाद अगर आपका वेट गेन हुआ नहीं, तो फिर कैटेगरी बी के लोग अपने डाइट में 2 चम्मच, दिन भर 2 चम्मच घी ऐड कर दीजिए। बेसिक नंबर 4, ये सब बेसिक्स जानने के बाद आपको एक कोर बेसिक जानने की ज़रूरत है। चाहे आपके फिटनेस गोल्स जो भी हो, चाहे आपका वेट जो भी हो, चाहे आपकी एज जो भी हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी भर आपको फॉलो करने चाहिए। पहला फैक्टर है पानी पर ध्यान दीजिए, हमेशा हाइड्रेटेड रहिए। जब आप पेशाब करने जा रहे हो ना, आपके पेशाब का कलर येलो नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट येलो नो प्रॉब्लम, या ट्रांसपेरेंट सफ़ेद कलर का पेशाब नो प्रॉब्लम। सफ़ेद नहीं, वो थोड़ी स्कैरी सिचुएशन हो जाएगी, बट ट्रांसपेरेंट पेशाब। ठीक है, तो चलो पेशाब की बात हो गई।
अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो मेरे भाई, मुझे ये तो पता है कि बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जिनको वेजिटेबल्स खाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनको लगता है यार मैं सब्जी क्यों खाऊं, पर सब्जी है आपके हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी। मैं आपकी मम्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बेटा वेजिटेबल्स खाओ बेटा, मैं आपके भाई बनने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे भाई, जितना भी जल्दी आपने ये सीख लिया कि वेजिटेबल्स भी होते हैं जरूरी, उतना ही आपको फायदा मिलेगा, उतनी जल्दी आपकी बॉडी ग्रो होने लगेगी मेरे भाई। और तीसरी चीज, फाइबर पर, सॉल्यूबल फाइबर, सॉफ्ट फाइबर पर भी कंसंट्रेट कीजिए। सॉल्यूबल फाइबर आपको मेनली मिलता है फ्रूट से, तो दिन भर ना आई फील आपका एक पोर्शन फ्रूट्स का तो होना ही चाहिए। ब्रेकफास्ट पर अगर आपने रख लिए फ्रूट्स तो नथिंग लाइक इट। पांचवा बेसिक, जिस प्रकार मैं कह रहा हूं ना कि ये बेसिक्स आपके डाइट में तो होने ही चाहिए, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो आपके डाइट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, शक्कर, बेसिक प्रोसेस्ड शुगर। ये याद रखिए दोस्त, इस चीज से ना मोस्टली जो भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आप देखते हो ना, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स, सब चीजें प्रोसेस शुगर की वजह से होती है इन सम फॉर्म और दी अदर। अगर आपने अपनी लाइफ से डिजर्ट्स और चॉकलेट्स हटा दिए ना, आपका फैट परसेंट सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी ए में हो, आप पतले रिप्ड बन जाओगे, फिट बन जाओगे। और अगर आप कैटेगरी बी में भी हो, अगर आपको वेट पुट ऑन करना है, शुगर से पुट ऑन मत कीजिए, क्लीन फूड से पुट ऑन कीजिए। शुगर के बदले आपको फ्रूट्स को पिक करना चाहिए और आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पिक करना चाहिए, लाइक अ रियल मैन। और मेरे दोस्त, एक और प्रकार का फूड आइटम है जिसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और वो है पैकेज्ड फूड। जैसे वो फ्राइड चिप्स आते हैं ना, वो होममेड नूडल्स आते हैं ना, जो भी खाना एक पैकेट से निकलता है ना, जो मैदे से बनाया गया है, जो फ्राइड मैदे से बनाया गया है, बेक्ड मैदे से बनाया गया है, मैदे से ही बनाया गया है, उसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, और वो प्रिजर्वेटिव्स आपके बॉडी को करते हैं नष्ट। और छठा पॉइंट बहुत सिंपल है, ये साइंटिफिक पॉइंट नहीं है, इट इज दिस: डेडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। कॉलेज में ना कोई भी जिम जा सकता है, कॉलेज में कोई भी बॉडी बना सकता है। असली लाइफ का चैलेंज पता है कब शुरू होता है? कॉलेज के बाद। जब आप अपनी ऑफिस लाइफ को जिम के साथ बैलेंस कर रहे हो ना, तभी लाइफ का असली चैलेंज स्टार्ट होता है। मेरे दोस्त, खुद से ये प्रॉमिस करो कि अगर मैं कल से फिटनेस की आदत शुरू कर रहा हूं, तो मैं मेरी पूरी लाइफ के लिए फिटनेस की आदत मेंटेन करूंगा। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा है कि यार एब्स बना ले, या चेस्ट लाइन बना ले, या बड़े बड़े बाइसेप्स ला, पर लोग आपसे ये जरूर कह रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ के पीछे दौड़ना चाहिए, हेल्थ को चेज करना चाहिए। ज्यादा फैट परसेंट कम करने की जरूरत नहीं है, बस हेल्दी देखो, नॉर्मल इंसान जैसे देखो। पर अगर आपको सेक्सी गाय का टाइटल पाना है मेरे दोस्त, तो आपको डेडिकेशन के पीछे भागना होगा। जिम को लेकर खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि अगर आपने कल से जिम या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो आप लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है? आप कोई गोल के लिए, कोई शॉर्ट टर्म गोल को चेज नहीं कर रहे हो। आप इसलिए जिम नहीं कर रहे हो ताकि एक दिन आपके आर्म्स की साइज बढ़े, आप इसलिए जिम कर रहे हो ताकि आप हमेशा के लिए अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हो। जिस प्रकार से नहाना और दांतों को ब्रश करना आपके लिए नॉर्मल है ना, उसी प्रकार से फिट लाइफस्टाइल भी आपके लिए नॉर्मल होनी चाहिए, एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये था आज का वीडियो। मजा आया? थम्स अप दे दीजिए, रणवीर ललबादे को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, इंस्पिरेशन लीजिए इस वीडियो से। और मेरे भाई, लव यू ऑल एज यूजुअल। नमस्ते फ्रॉम रणवीर एंड द टीम। कीप रॉकिंग।